फैसल आबाद में सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत बनाने की कोशिशें शुरू। कुछ सियासी जमातों ने एहतजाज के हवाले से भी मुशावरत शुरू कर दी। सियासी इस्तेहकाम एक ख्वाब बन गया। आपको बता रहे हैं, कुछ सियासी जमातों ने एहतजाज के हवाले से भी मुशावरत शुरू कर दी। सियासी इस्तेहकाम एक ख्वाब बन गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात करें यहाँ पर इंतखाबात तो ख़त्म हो गए और अब कुछ सियासी जमातें जो हैं वो हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरह से कुछ सियासी जमातें एहतजाज की तैयारियां भी कर रही हैं। तो अभी यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम जो कहते थे इंतखाबात से आ जाएगा, वो अभी तक मुल्क को नसीब नहीं हो रहा। तो इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ कि यहाँ पर मौजूद हैं पॉलिटिकल पर्सन मियां ताहिर अयूबी। ये सब क्या कहेंगे? यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम तो फिर भी नहीं आया, कहते थे इलेक्शन के बाद आ जाएगा। क्या सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत जो है आज़ादाना तौर पे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उस वक्त पाकिस्तान में ना सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, ना मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। मेरा ख्याल है ये जो इलेक्शन हुए हैं तो आवाम ने बड़े वाज़े तौर पे बड़े जोश और जज्बे से वोट कास्ट किया है, और जिन जिन उम्मीदवारान ने वोट लिया उनका तल्लुक़ किसी भी सियासी पार्टी से है, तो उसको रियासत को, अदारों को उसका एहतराम करना चाहिए, और जो है उनको जिनको मैंडेट मिला है उनको असम्बली में जाना चाहिए ताकि वो आवाम से किए गए वादे पूरे कर सकें और अपने मंशूर पे अमल भी कर सके और हुकूमत भी बना सके, ताकि पाकिस्तान जो है सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर स्टेबिलिटी की तरफ से आए। साबका दवार में जब भी कभी इलेक्शन में धांधली हुई है या आवाम का रिजल्ट कबूल नहीं किया गया, तो इससे मुल्क को और मुल्क की मईशत को और दीगर मामलात को खासा नुकसान पहुंचा। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान मजीद किसी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात 2024, जंग में 10,04,200 से ज्यादा वोटर्स ने वोट कास्ट किया। 5,61,000 से ज्यादा मर्द वोटर्स ने वोट कास्ट किया। 4,36,000 से ज्यादा खवातीन ने भी बैलेट पेपर्स पर ठप्पा लगाया। जंग में इंतखाबात 2024 में रिकॉर्ड टर्न आउट 57% से ज्यादा रहा। आपको अपडेट करें, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से जंग में इंतखाबात 2024 में रिकॉर्ड टर्न आउट 57% से ज्यादा रहा। 4,36,000 से ज्यादा खवातीन ने भी बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाया। जंग में 10,04,200 से ज्यादा वोटर्स ने वोट कास्ट किया। 5,61,000 से ज्यादा मर्द वोटर्स ने वोट कास्ट किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। आम इंतखाबात 2024 से मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं, रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। जी रमजान, बताइएगा। 1,04,000 से ज्यादा वोटर्स ने इसमें अपना जो है वो वोट देने का हक इस्तेमाल किया। और ये भी देखने वाली बात है कि जंग जैसे पसमानदा इलाके में टर्न आउट जो है वो मामूल से खासा ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। 57% टर्न आउट जो है रिकॉर्ड किया गया है। मजमूई तौर पर जंग के अंदर वोटर्स की तादाद जो है वो 17,53,999 रिकॉर्ड की गई थी। अच्छा, इसमें और एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें खवातीन का वोट बैंक भी जो है वो हमें खासा नजर आया। मर्द हजरात ने 5,68,000 वोट जो है वो कास्ट किए, लेकिन खवातीन भी जो है वो 4,36,000 वोट जो है वो कास्ट कर सकी। इसके अलावा जो सबसे अहम बात इसमें हमने देखी कि 2013 के अंदर टर्न आउट 55% रिकॉर्ड किया गया था और 2018 में टर्न आउट जो था वो 50% था, और अब इसमें बड़ा वाज़ेह इजाफा नजर आ रहा है हमें, और 57% टर्न आउट जो है वो जंग के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। जो कौमी हल्के हैं इनमें सबसे ज्यादा टर्न आउट जो है वो देही हल्का, जिसमें शाहजीमना, मंडी शाहजीमना, रत्ता मत्ता और इसके साथ साथ 18,000 के इलाके हैं, इनमें 68% कौमी हल्के के अंदर टर्न आउट जो है वो रिकॉर्ड हुआ। जो सबसे कम है इसमें टर्न आउट वो शहरी हल्का जो है उसमें रिकॉर्ड किया गया है NA 109 के अंदर। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुए हैं वो भी NA 110 के अंदर रिकॉर्ड हुए हैं, और ये एक देरी हल्का है। अगर हम सूबाई हल्कों की बात करें तो सूबाई हल्का 131, जिनमें अहमदपुर, सियाल और इसके अलावा छोटे छोटे कस्बे और टाउन जो हैं वो शामिल हैं। जिला भर में सबसे ज्यादा टर्नआउट 60.86% इन इलाकों में रिकॉर्ड किया गया, और जो शहरी हल्का जो कि जंग शहर जो है वो मुश्तमिल है, जिनमें जंग सिटी और सदर के इलाके हैं, यहाँ पर टर्नआउट सिर्फ 47% रिकॉर्ड किया गया। तो ये भी दिलचस्प बात सामने आई कि शहर के अंदर वोट कास्ट करने की रेशो जंग के अंदर कम रही, जबकि जो देही हल्के हैं वो इसमें ज्यादा सामने जो है वो नजर आए। और जो वोट सबसे ज्यादा मुस्तरद हुए हैं वो देही हल्का NA 110 है, जिसमें 11,105 वोट जो है वो मुस्तरद हुए हैं। सबसे कम वोट जो है वो शहरी हल्का, जिसमें शहरी जो है वो 9 हो रखते हैं वोटर की, वो PP 127 में 3,700
59 वोट जो है वो मुस्तरद हुए हैं। तो मजमूई तौर पर ये दिलचस्प दादोशुमार थे जो कि हमने झंग जिला के अंदर देखे। और सबसे अहम बात यह है कि आज़ाद उम्मीदवार जिनके जो कि हमायती याफ्ता थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने झंग के अंदर क्लीन स्वीप किया। जी, रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में इलेक्शन ड्यूटी पर यूनिट से आने वाली नफरी का गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा। पंजाब कांस्टेबलरी और पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार ड्यूटी से गायब हो गए। पंजाब कांस्टेबलरी के 100 एहलकार स्टैंड बाय रिजर्व से गायब रहे। पेट्रोलिंग पुलिस के 450 एहलकार बगैर इत्तला पुलिस लाइन से रफू चक्कर हो गए। सीपीओ फैसलाबाद ने पेट्रोलिंग एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आरओ को सिफारिशात इरसाल कर दी। सीपीओ फैसलाबाद ने पेट्रोलिंग एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आरओ को सिफारिशात इरसाल कर दी। पेट्रोलिंग पुलिस के 450 एहलकार बगैर इत्तला के पुलिस लाइन से रफू चक्कर हो गए। बात करेंगे इसी हवाले से तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा एहलकारों ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा क्यों किया? मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जनरल इलेक्शन 2024 के लिए फैसलाबाद पुलिस की जानब से बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। सीपीओ फैसलाबाद की जानब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साथ दीगर पुलिस के यूनिट से भी नफरी तलब की गई थी, लेकिन दीगर यूनिट से आने वाले नफरी की जानब से इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। खास तौर पर पंजाब कांस्टेबलरी और पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस के एहलकार बगैर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हुकाम को इतला दिए ड्यूटी से गायब पाए गए। पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस के 462 एहलकारों को फैसलाबाद में इलेक्शन ड्यूटी पर तलब किया गया था। सिर्फ 12 एहलकार ड्यूटी पर हाजिर रहे, जबकि 450 एहलकार इलेक्शन से अगले रोज़ पुलिस हुकाम को बताए बगैर ड्यूटी से पुलिस लाइन से गायब हो गए। हालांकि सीपीओ फैसलाबाद की जानब से उन एहलकारों को यह हदायत की गई थी कि जब तक तमाम रिजल्ट अनाउंस ना हो जाए या किसी किस्म की हंगामा आराई का चांसेस ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त तक पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार पुलिस लाइन्स में मौजूद रहेंगे। मगर 450 एहलकार गायब हो गए, जिस पर सीपीओ फैसलाबाद मोहम्मद अली जिया की जानब से तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में 8 फरवरी के इंतखाबात में 13 नए चेहरों ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 3 और पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तों पर नए उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में 8 फरवरी के इंतखाबात में 13 नए चेहरों ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 3 और पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तों पर नए उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में 8 फरवरी के इंतखाबात में 13 नए चेहरों ने मैदान मार लिया। इसी पर बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी 8 फरवरी के इंतखाबात में जहां पे फैसलाबाद में बड़ा अपसेट्स हुए हैं और बड़े बड़े नाम हार गए हैं, ये शिकस्त से दोचार हुए हैं, तो वहीं पर बड़ी तादाद में जो नो आमोज सियासतदान थे या नए उम्मीदवार थे, उनकी भी बड़ी तादाद ने एंट्री मारी है और 8 फरवरी के इंतखाबात में उन्होंने फतेह हासिल की है। फैसलाबाद में कौमी और सूबाई असम्बली की 31 नशिस्तों में से 13 नशिस्तें ऐसी हैं जिन पर 13 नए लोग मुंतखब हुए हैं, जिसमें कौमी असम्बली की 10 सीटें और सूबाई असम्बली की कौमी असम्बली की 3 सीटें, जबकि सूबाई असम्बली की 10 सीटों पर नए सियासतदान या नए लोग आज़ाद हैसियत में फतह उन्होंने हासिल की है। जिसमें शहरी हलकों की अगर बात की जाए तो उनमें बिलतरतीब NA 101, 102 और 103 ये 3 हलके ऐसे हैं जहां पर तीनों लोग जो थे वो नए उम्मीदवार थे। वो तीनों के तीनों जो हैं उन्होंने बड़े मार्जिन से फतह हासिल की है, जिनमें NA 101 से आज़ाद उम्मीदवार राना आतिफ, उनके मध्य मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के मियां इरफान मनान थे, उन्होंने एक बड़े मार्जिन से इरफान मनान को शिकस्त दी। इसी तरह NA 102 से मारूफ कानूनदान चंगेज़ खान काकड़, जिन्होंने इंतखाबात में या पार्लिमानी सियासत में पहली बार हिस्सा लिया, और उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के चौधरी आबिद शेर अली थे जो कि सीनियर सियासतदान हैं, और मगर चंगेज़ खान काकड़ ने आबिद शेर अली को एक बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त दी। इसी तरह NA 103 के हवाले से बात की जाए तो मियाँ अली सरफराज यहाँ से उन्होंने पहली बार कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लिया
उनके मद्दे मुकाबल हाजी अकरम अंसारी जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और वो 7 बार मेंबर कौमी असम्बली इसी हल्के से रह चुके थे, मगर फैसलाबाद की हिस्ट्री में वो सबसे बड़े मार्जिन से उनको शिकस्त हुई और यूं अली सरफराज जो थे उन फतह उनके नाम पे रही। इसी तरह अगर सूबाई असम्बली की 10 सीटों की हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद का सबसे पहला हल्का PP 98, वहाँ पे जुनेद अफजल शाही जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने फतह हासिल की। साबिक सूबाई वजीर अजमल चीमा उनके मद्दे मुकाबिल थे। इसी तरह PP 99 के हवाले से बात करें तो नौजवान अहमद मुजतबा जो है पहली बार उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और आज़ाद हैसियत से इंतखाबात लड़ा और उन्होंने भी राना शुएब अदरीस जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी हल्के से लगातार 2 बार मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, उनको 13,000 वोटों के मार्जिन से उन्होंने शिकस्त दी है। इसी तरह अगर PP 100 में बात करें तो वहाँ पे उमैर वसी वो भी पहली बार पार्लिमानी सियासत में आए और उन्होंने PP 100 से एक बड़े उम्मीदवार को शिकस्त देकर फतह अपने नाम कर ली। इसी तरह PP 107 से बात की जाए तो जावेद न्याज मंच जो कि पहली बार उन्होंने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया, वो भी इलेक्शन जीत गए और एक बड़े मार्जिन से और ज़बरदस्त मुकाबले के बाद उन्होंने फतह अपने नाम की। इसी तरह PP 117 से हवाले से बात की जाए तो राना अब्दुल रज़ाक यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार थे, पहली बार उन्होंने MPA की सीट पर इलेक्शन लड़ा। इससे कबल एक बार वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए थे तो उन्होंने भी बड़े मार्जिन से जो फतह थी वो अपने नाम की और यूँ मजमूई तौर पर 13 नशिस्तें ऐसी हैं फैसलाबाद में जहाँ पर जो नए लोग हैं उन्होंने फतह अपने नाम की और इन तमाम उम्मीदवारों की जो फतह है वो एक बड़े मार्जिन से हुई है। उसके साथ साथ मजीद ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि इससे कबल सियासत में तो मौजूद थे मगर उन्होंने MPA या MNA का इंतखाब पहली बार लड़ा, जिस तरह NA 95 से अली अफजल शाही जो कि इससे कबल साबिक सूबाई वजीर थे और MPA रह चुके थे मगर MNA का इलेक्शन उन्होंने पहली बार लड़ा और वहाँ से भी वो 30,000 से ज़ायद वोटों से के फ़र्क से उन्होंने आज़ाद अली तबस्सुम को शिकस्त दी। तो इस हवाले से नए लोगों के लिए 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो बहुत साजगार साबित हुआ है और उन्होंने एक बड़े मार्जिन से और फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा सीटों पर फतह हासिल की है। जी उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जड़ावाला में दिलचस्प सूरत हाल, 2 सगे भाइयों में से एक भाई कामयाब। PP 101 से तलाल चौधरी के वालिद अशरफ चौधरी और सगे चचा अकरम चौधरी मद्दे मुकाबिल थे, जिनमें से आज़ाद उम्मीदवार अकरम चौधरी कामयाब हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं जड़ावाला से, जहां पे 2 सगे भाइयों में से एक भाई कामयाब हो गया। PP 101 से तलाल चौधरी के वालिद अशरफ चौधरी और सगे चचा अकरम चौधरी मद्दे मुकाबिल थे, जिनमें से आज़ाद उम्मीदवार अकरम चौधरी कामयाब हो गए। इसी पर बात कर लेते हैं अहमद अरसलान से। जी अहमद, बताइएगा। वाला के हल्का 101 से जहां पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद रिजल्ट जारी हो चुका है, जिधर से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता मोहम्मद अकरम चौधरी जो कि 73,000 के करीब उनको वोट पड़े हैं और इनके मद्दे मुकाबल इनके सके भाई जो कि मोहम्मद अशरफ चौधरी जो कि तलाल चौधरी के वालिद थे, उनको तकरीबन 49,000 कुछ वोट पड़े हैं। तकरीबन बताया ये जा रहा है कि ये मोहम्मद अकरम चौधरी जो कि 23,000 की लीड से इधर जीते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो जड़ावाला की आवाम के लिए क्या क्या जज्बात रखते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अल्लाह ताला का बहुत मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस इम्तहान में पास किया और बहुत बड़ी कामयाबी के साथ हमकनार किया। इस कौम जो है उससे प्यार करती है और उसके जज्बात जो हैं वो मैंने इलेक्शन में देखे हैं। जिस तरह उसका वालहाना वो हमारे लीडर का इस्तकबाल करते हैं और उनके जान नसारों ने जिस तरह मेरी मदद की है, मेरे अवाम ने मेरे साथ मदद की है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये थे मेरे साथ मोहम्मद अकरम चौधरी साहब जो कि इधर से MPA PP 101 मुंतखब हुए हैं। उनका यही कहना है कि मैं हल्के की आवाम का। अहमद अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग के मुख्तलिफ थानों के SHOs तब्दील। सब इंस्पेक्टर शाहिद अमीर लुधियाना SHO सिटी जंग तैनात। अवैस मजहर कुरैशी की जगह शाहिद अमीर को तैनात किया गया। नवाज SHO अहमदपुर सयाल तैनात कर दिया गया। आपको अपडेट करें, जंग के मुख्तलिफ थानों के SHOs तब्दील। सब इंस्पेक्टर शाहिद अमीर लुधियाना SHO सिटी जंग तैनात कर दिए गए। अवैस मजहर कुरैशी की जगह शाहिद अमीर को तैनात किया गया। नवाज SHO अहमदपुर सयाल तैनात कर दिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग से, जहां पे मुख्तलिफ थानों के SHOs को तब्दील किया गया।
सब इंस्पेक्टर शाहिद अमीर लुधियाना SHO सिटी झंग तैनात कर दिए गए। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। हैं जिनमें SHO थाना सिटी हैं जिसको तब्दील किया गया है। अवैस मगर कुरैशी SHO थाना सिटी पहले तैनात थे, जिनकी जगह पर अब शाहिद अमीर लुधियाना को SHO थाना सिटी तैनात किया गया है। इसी तरह थाना अहमदपुर सियाल के SHO को भी तब्दील कर दिया गया है। नवाज नौल को SHO थाना अहमदपुर सियाल तैनात किया गया है, जबकि इंस्पेक्टर नवाज खान बलोच को SI ब्रांच जंग तैनात कर दिया गया है। DPO जंग का यही कहना है कि थानों में जंग के शहरियों को बेहतर खिदमत की फराहमी के लिए जो है वो मुख्तलिफ SHO को तब्दील किया गया है। जी वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग से, जहां पे मुख्तलिफ थानों के SHOs को तब्दील कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर शाहिद अमीर लुधियाना SHO सिटी झंग तैनात, अवैस मजहर कुरैशी की जगह शाहिद अमीर को तैनात किया गया। नवाज नोल SHO अहमदपुर सयाल तैनात कर दिए गए। नवाज नोल इससे कबल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाना सदर तैनात थे। फैसलाबाद के ताजिरों ने आने वाली हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। कहते हैं गुज़िश्ता 6 माह में अवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में 472 अरब रुपए वसूल किए गए और ये वसूली गुज़िश्ता बरस इसी मुद्दत के मुकाबले 166% ज्यादा रही। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद के ताजिरों ने आने वाली हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। कहते हैं गुज़िश्ता 6 माह में अवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में 472 अरब रुपए वसूल किए गए। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। हुकूमत से इस वक्त ताजरों ने, सनतकारों ने, फैसलाबाद के कारोबारी हजरात ने जो है तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं और पेट्रोलियम मसनूआत के सिर्फ हवाले से बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत के मद में जो लिवी टैक्सेस हैं वो 6 माह में जितने दिए गए वो आज से पहले हिस्ट्री में कभी इतने टैक्सेस जो हैं आवाम के कंधों पर इतना बोझ नहीं डला। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना अब्दुल गफूर, जो कि सदर हैं पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के। उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, क्या तवक्कुआत है आने वाली हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट सबसे पहले तो मैं सारी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ तो इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले और उन्होंने अपना मैंडेट इस्तेमाल किया और जिस बंदे को वो चाह रहे थे उसको उन्होंने वोट दिया। इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो पिछले दिनों महंगाई का एक बहरान था, वही चीज़ें इनको लेके बैठ गई हैं। आने वाली गवर्नमेंट से भी मेरा यही है, जिसकी भी गवर्नमेंट बने इससे सबक सीखें। अब लोग जाग चुके हैं, अब लोगों में शऊर आ गया। अब वो नाली सड़क वाली सियासत जो है ना वो ख़त्म हो गई है। अब कुछ करके अमली तौर पे दिखाना पड़ेगा। इसलिए पिछले दिनों देख लें, पिछली गवर्नमेंट ने लेवी जो पेट्रोल हमारे साथ ज़्यादती की, IMF की सारी शर्तें मान के 166% ज़्यादा था पिछले साल की निस्बत इस साल जो गुज़िश्ता साल गुजरा है। आने वाले दिनों में भी इनका यही प्रोग्राम है कि आसान तरीका है टैक्स कलेक्ट करने का, बजाय इसके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेके आए। ये जो पहले से लोग दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। मेरा आने वाली गवर्नमेंट जिसकी भी हो उसको ये तनबीह भी है, नसीहत भी है कि इससे सबक सीखें। लोगों में अब वो शऊर आ चुका है कि इस तरह की सियासत अब नहीं होगी। लोग पढ़े लिखे हैं। न्यूज शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।